हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम अपनी वीडियो में करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्लास 5 एनसीईआरटी। तो चैप्टर का नाम है वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ। क्या आपको भी एनसीईआरटी बोर लगती है और आप भी पढ़ कर बोर हो चुके हैं? तो आइए मेरे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो वीडियो में हम देखेंगे एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन के थ्रू कैसे हम एनसीईआरटी को बनाते हैं आसान। तो बिना कोई देरी करे चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। ओके, लेट्स गो। It is raining. Afreen rushed to the window where Jyoti was already watching tiny raindrops sights down the glass. तो अफरीन नाम की एक बच्ची है जो विंडो के बाहर झांकती है और तो देखती है कि वहाँ पर ज्योति पहले से ही एक टाइनी रेन ड्रॉप्स को देख रही है जो कि एक ग्लास पर आती हैं और ग्लास से नीचे फिसलती हुई चले जाती हैं। वेयर डू यू थिंक ऑल दिस वाटर कम्स फ्रॉम? तो आफरीन ज्योति से कहती है तुमको क्या लगता है कि पानी आता कहाँ से होगा, ये ड्रॉप्स कहाँ से आते होंगे और कहाँ चली जाती हैं? ठीक है, तो कम लेट अस फॉलो द जर्नी ऑफ वाटर। तो कहती है चलो देखते हैं कि ये पानी आता कहाँ से और कहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो बच्चों, आप भी वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो बाद में आपको एग्जाम के टाइम पर बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो इतनी अच्छी होगी कि एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बट द फर्स्ट लेट अस सी हाउ मच वाटर देयर इज ऑन द अर्थ। तो आफरीन कहती है पहले हमें ये जानना होगा कि अर्थ पर कितना पानी है, कितनी क्वांटिटी में पानी है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, द मेजोरिटी ऑफ इट्स सॉल्टी, लिविंग लेस एंड अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर। तो ये कहती है कि पूरी अर्थ तो पानी से कवर है, लेकिन एक यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन भी लगा रखी है भगवान जी ने। क्या लगा रखी है कि पूरी अर्थ जितना पानी है वो सारा सॉल्टी है, उसमें बहुत छोटा अमाउंट क्या है, फ्रेश वाटर का है। ऑल लिविंग बींग्स, पीपल, एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन द फ्रेश वाटर टू सर्वाइव। और जबकि देखा जाए कि लोग, जानवर और पेड़ पक्षी जितने भी हैं वो सब किस पर डिपेंड हैं सर्वाइवल के लिए, वो फ्रेश वाटर पर डिपेंड है। इट इज़ एसेंशियल। तो बच्चों यहीं से ही इसकी कीमती की मतलब अहमियत शुरू हो जाती है पानी की, क्योंकि पानी नहीं, वाटर नहीं तो ज़िंदगी भी पॉसिबल नहीं है। इट इज़ एसेंशियल फॉर ड्रिंकिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स, कैरिंग आउट डेली एक्टिविटी। तो आपको डेली एक्टिविटी में पानी की जरूरत होती है ना, कुकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, ठीक है। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल ऑल्सो लिव इन फ्रेश वाटर। जो आपकी फिशरीज हैं ये सब कहाँ पर रहती हैं, ये फ्रेश वाटर में तो रहती हैं। विदाउट वाटर लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल। बिल्कुल जैसा मैंने बताया कि बिना पानी की जिंदगी पॉसिबल है ही नहीं। नाउ इमेजिन इफ ऑल द वाटर ऑन द अर्थ वर इन दिस ग्लास। तो आप एक इमेजिन करो कि जो ग्लास में पानी है इतना तो हमारी अर्थ पर सॉल्टी वाटर है, और फ्रेश वाटर जिस पे ये सारी धरती डिपेंड है, सारा लिविंग, सारी लाइफ डिपेंड है, वो सिर्फ कितना है, एक चम्मच में भरे हुए पानी के बराबर कंपेयर करें तो अगर सॉल्टी वाटर से, तो सॉल्टी वाटर कितना सारा है और जो फ्रेश वाटर है जिस पे पूरी लाइफ ही डिपेंड है तो वो कितना कम है। चलिए मेरे साथ, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आगे बढ़ते हैं। Do you know the salt pans of Gujarat are vast flatlands where sea water is dried to collect salt. It is one of the largest salt producing area in India. तो देखो गुजरात की बात कर रहे हैं। गुजरात में जो सी के किनारे हैं, देखो यहाँ पर पोर्शन बना दिए जाते हैं जहाँ पानी को पहले भरा जाता है, फिर उसको एरिया को ब्लॉक कर दिया जाता है, वह पानी इवोपरेट होता है, ऊपर धूप से उड़ जाता है और उसके बाद नीचे क्या रह जाता है, सॉल्ट। तो देखो इतना सॉल्टी होता है पानी, ठीक है। तो पानी से सॉल्ट भी निकाल रहे हैं, इतना सॉल्टी पानी है कि पानी इवोपरेट हो गया और पीछे क्या रह गया, सॉल्ट रह गया। तो ये जगह कहाँ है, गुजरात में, और इसको लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एरिया कहते हैं हमारे भारत का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। वेयर कैन वी फाइंड फ्रेश वाटर, आइडेंटिफाई द डिफरेंट फ्रेश वाटर सोर्सेज। तो बच्चों ये सारी एक्टिविटीज़ आपको खुद करनी है और इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगी, आपको उसमें मैं सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए और बोरिंग ना हो जाए, इसके लिए हम इसको सेपरेट वीडियो में करवाएंगे। वाटर हैज़ डिफरेंट फॉर्म। पानी की भी अलग अलग साइज, शेप होता है। कैसे होता है, डिफरेंट फॉर्म होती है। पानी सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। ये क्या सुन रही हूँ मैं, पानी गैस भी होता है, हवा में भी उड़ता है पानी? अच्छा, तो इस बात को जानते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट द डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर लाइक लिक्विड एज इन रेन। रेन में पानी लिक्विड होता है, सॉलिड आइस में होता है, और वेपर में, स्टीम में आप देख सकते हैं जो वेपर होती है वो आपका गैसियस फॉर्म होता है। साइकिल के बारे में वाटर साइकिल ही बताती है कि पानी की 3 फॉर्म होती है और पानी 3 डिफरेंट फॉर्म्स में ट्रैवल करता है हमारे इन्वायरमेंट में। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ मच चेंजेस टेक प्लेस इन द नेचर एज यू हैव सीन इन द अबव एक्टिविटी। तो ऊपर बेटा कोई एक्टिविटी है उसमें आपने देखा होगा, द सन्स हीट कॉजेज द वाटर टू टर्न इनटू द वाटर वेपर। तो सन की वजह से वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में जाता है, गैसियस फॉर्म में जाता है। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स, और जब ये वाटर वेपर जो पानी वाली गैस है, यानी पानी की जो वेपर्स हैं ये ठंडी होती है बच्चों। तो देखो यहाँ पर देखो, पानी ऊपर गया भाप बनकर, और जब ये भाप ठंडी होती है तो एक क्लाउड्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और क्लाउड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जब ये बहुत ज़्यादा कंडेंस यानी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो ये रेन ड्रॉप्स के जरिए दोबारा से अर्थ पर आती है। माउंटेन पे बारिश हुई, बारिश के नदियों के जरिए दोबारा से अर्थ पर आई, और दोबारा से फिर सन ने उनको हीट फेंकी, और हीट फेंकने से वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुई। तो इसी को कहते हैं वाटर साइकिल। इसको एक बार हम थियोरेटिकल तरीके से भी पढ़ लेते हैं। हीट कॉजेज टू वाटर टर्न इनटू वेपर व्हेन द वाटर वेपर कूल्स। जब भी भापें ठंडी होती है, जो पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, जब वह ठंडा होता है, इट्स फॉर्म स्मॉल ड्रॉपलेट्स इनसाइड द बैग्स। इवेंचुअली दीज ड्रॉपलेट्स फॉल बैक डाउन, यानी कि ये क्लाउड फॉर्मेशन करता है और क्लाउड इतने ठंडे हो जाते हैं कि दोबारा से ये पानी लिक्विड फॉर्म में बरसने लग जाता है एज अ रेन। सिमिलरली इन नेचर हीट कॉजेज वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक ओशन, रिवर्स टू बिकम वाटर वेपर। वाटर वेपर फ्रॉम्स टू द क्लाउड्स
विच कम्स डाउन एज अ रेन, स्नो एंड हेल्स। यानी कई बार आपको ये रेन के रूप में भी दिखता है धरती पर आता हुआ पानी, स्नो के रूप में भी दिखता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडेंस होने से, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन जाने से ये स्नो में कन्वर्ट हो जाता है। और कई बार ये हेल यानी कि आपने देखा होगा जो बर्फ़ के गोले पड़ते हैं ना, बर्फ़ के जो गोले छोटे छोटे गोले पड़ते हैं वो और ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर हो जाता है तो ये ड्रॉपलेट्स मतलब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। दिस वाटर गोज बैक इनटू रिवर्स, लेक एंड ओशन। दोबारा से ये धरती पर जाता है पानी ओशंस के जरिए, बारिश के जरिए, और दोबारा से ये रिवर, लेक, ओशन में मिल जाता है। दिस कॉन्स्टेंट सर्कुलेशन मूवमेंट ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। इसी सारी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। चलिए ग्राउंड वाटर स्टार्ट करते हैं। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन टू रेन वाटर। अब देखो पानी आपको पता चला कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। अब ग्राउंड वाटर के बारे में है कि कुछ पानी धरती भी तो पी जाती होगी ना, मिट्टी इधर जो धरती की है वो भी तो सोख लेती होगी। तो ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन इट्स रेन सम वाटर इज सोक्ड अप बाय द सॉइल। जो अर्थ पर सॉइल है बेटा वो भी कुछ ना कुछ वाटर, ऐसा तो नहीं है कि ओशंस के ऊपर ही पानी गिरता है, ओशंस के ऊपर ही रेन होती है, और रेन तो सारे में होती है। अब ये सॉइल भी क्या करती है? पानी को सोख लेती हैं। दिस वाटर सिंक थ्रू द लेयर ऑफ सॉइल एंड रॉक्स। द वाटर दैट गेट स्टोर्ड डीप अंडरग्राउंड वाटर इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। वी डिग वेल, बोर वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप्स टू ड्रॉ दिस वाटर फ्रॉम द ग्राउंड फॉर यूज़। अब ये सारा पानी सॉइल सोख लेती है और सॉइल की लेयर को पास करता हुआ ये सारा पानी स्टोर हो जाता है ग्राउंड के नीचे, अंडरग्राउंड स्टोर हो जाता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर। और ये सारा पानी कैसे निकाला जाता है? कुएं खोदकर, बोरवेल, ट्यूबवेल के जरिए और हैंडपम्प यानी नल के जरिए। तो ये सारा पानी धरती से बाहर निकाला जाता है क्योंकि धरती के नीचे लेयर टू लेयर ये स्टोर होता हुआ चला जाता है। इन सिटीज विद मैनी सीमेंटेड सरफेस रेन वाटर कैन नॉट गो इन टू द ग्राउंड लेवल विच स्टॉप्स ग्राउंड वाटर फ्रॉम गेटिंग रिचार्ज। तो बच्चे बता रखा है कि जैसे शहरों में पक्की सड़कें होती हैं, है ना, तो वो सड़कें क्या करती हैं? वो वाटर सोख ही नहीं कर सकती हैं, तो इसलिए नीचे धरती में पानी जाता ही नहीं है और इसीलिए ग्राउंड वाटर धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। सरफेस वाटर की बात करें, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एक्सेट्रा आर द नेचुरल सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन एडिशन टू ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर तो था, स्टोर हो रहा है, ठीक है, लेकिन जहाँ सीमेंटेड रोड है वहाँ पर ग्राउंड वाटर स्टोर नहीं होता क्योंकि जो सीमेंटेड रोड होती है, वो पक्की रोड जो होती है बेटा, वो पानी को सोखती नहीं। वो पानी कहाँ जाता है? नालों नदियों में चला जाता है। अब नालों का पानी तो हम नहीं पी सकते ना। रिवर्स एंड पॉन्ड्स, अब आगे पढ़ते हैं। सरफेस वाटर में क्या बताया गया कि रिवर्स और पॉन्ड्स ये आपके नेचुरल सरफेस वाटर हैं, फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं। डू यू एवर वंडर्ड हाउ रिवर्स फ्लो? यानी कि रिवर कहाँ से बहती हुई आती है, कभी आपने सोचा? अ रिवर ऑफन बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम अप इन द माउंटेन्स एंड फ्लो डाउन अक्रॉस द लैंड। तो आपकी जो नदियाँ हैं ये कहाँ से आती हैं? ये ऊपर पहाड़ों से आती है बेटा। पहाड़ों पर बारिश होती है और बारिश अपना जो वाटर है वो अपना रास्ता बनाता हुआ पहाड़ों से कहाँ आता है? ग्राउंड लेवल पर आता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एक्टिविटी। ये एक्टिविटी दे रखी है आपको, इसमें क्या बता रखा है? मटेरियल रिक्वायर्ड। इसमें आपको एक ओल्ड न्यूज़पेपर लेना है, कप, मस्टर्ड सीड्स। अब वहाँ ऊपर से देखो इसने क्या करना है? न्यूज़पेपर को आपको एक माउंटेन शेप में लाना है और ऊपर से क्या डालनी है? सीड्स डालनी है। जैसे जैसे वो सीड्स अपना रास्ता बनाएंगे ऐसे ही कुछ ऐसे ही क्या करते हैं? नदियाँ अपना रास्ता बनाती हैं, पहाड़ों से नीचे उतर कर आती हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, देखो बता रखा है वो कैसे पानी धरती पर आता है पहाड़ों से अपने रास्ता बनाता हुआ। वाटर फ्लो स्टॉप्स और कर्व्स अकॉर्डिंग टू द शेप ऑन द लैंड फॉर्मेशन इन इट्स पाथ। द फ्लो ऑफ वाटर कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ लैंड। यानी कि जो धरती पर पानी अपना रास्ता बनाता हुआ आता है पहाड़ों से, वो शेप्स की भी लैंड की भी शेप चेंज कर सकता है। जैसे डू यू नो द लूनी रिवर ऑरिजिनेट टू द अरावली रेंज इन राजस्थान। जो लूनी रिवर कहाँ है? राजस्थान में है और वो अरावली रेंज से ट्रैवल करती हुई धरती पर आती है। इज ओनली मेजर इंडियन रिवर दैट डज नॉट ड्रेन इनटू द सी, इंस्टेड इट्स एंड अप इन द है। वो अरावली रेंज और राजस्थान में मतलब बिगिन ओरिजिनेट होती है और ओनली मेजर इंडियन रिवर दैट डज नॉट ड्रेन इनटू द सी, और ये सी तक नहीं पहुंचती। इंस्टेड इट एंड अप इन द मैशी। ये रण ऑफ कच्छ में क्या हो जाती है? गायब हो जाती है, वहीं पर इसका एंड अप हो जाता है। जैसे देखो आपको यहाँ एक पिक्चर बता रखी है, ये आपके आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं। यहाँ से क्या होता है? पानी मेल्ट आउट होकर, ये इतने बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ है, पानी मेल्ट आउट होकर माउंटेन से नीचे आता है। तो देखो नीचे फ्लो हो रहा है ना, और नीचे वाटरफॉल के जरिए रिवर में एक्सचेंज होता है और रिवर अपना रास्ता बनाते हुए नीचे ग्राउंड लेवल पर आती हैं, मैदानी क्षेत्रों तक आती हैं। तो कहीं ये पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो ये लेक बन जाता है, छोटा सा लेक। देखो रिवर से ही लेक बन रहा है। और जो बेटा ये वाटरफॉल होता है ना, ये नदियाँ अपने संग क्या लाती हैं? मिट्टी लाती हैं और इस मिट्टी को कोने पे इकट्ठा करती हैं, जो क्या बना देती है? ड्यून्स बना देती है, रेत के पहाड़ बना देती है। और कुछ मिट्टी ऐसी उपजाऊ मिट्टी भी अपने साथ आती है जहाँ पर ये ग्रीनरी उग जाती है और ये वैली का नाम बन जाता है ना, वैली हो जाती है इधर। तो ठीक है, ऐसे ही ग्राउंड लेवल पर पानी आता है। अवर लाइफ लाइन रिवर्स इन इंडिया। ओके, नाउ लेट्स गेट दिस मैप ऑफ द इंडिया शोज सम ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ अवर कंट्री। तो बेटा ये मैप में दिखा रखा है मेजर रिवर्स यानी कि जानी मानी रिवर्स है हमारे भारत की। गंगा, यमुना, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब क्या है? ब्रह्मपुत्र। देखो ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी है भारत की, ठीक है, और उससे ज़्यादा उससे कंपैरिजन में कम लंबी नदी क्या है? गंगा, यमुना, तापी, नर्मदा, ये सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। लेकिन सबसे लंबी लॉन्गेस्ट रिवर हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र ऑफ इंडिया, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया क्या है? ब्रह्मपुत्र। आपको इस मैप में शो कर रखा है। आगे चलते हैं। लाइफ इन वाटर,
लाइफ इन वाटर, देखो आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं बच्चों कि पानी में भी जिंदगी होती है। कैसे? पानी में भी अलग अलग स्पीशीज जो है सर्वाइव कर रही होती हैं। तो लाइफ इन वाटर, अफरीन नोटिस दैट द रेन हैड फिल्ड अप इन द पॉन्ड नियर द स्कूल ग्राउंड। अफरीन देखती है कि मेरे स्कूल के पास एक लेक है जहाँ पर एक छोटा सा पॉन्ड है जहाँ पानी इकट्ठा हो गया, और शी कॉल्ड आउट टू ज्योति, कम एंड लुक, आओ यहाँ देखते हैं। दे कुड सी टाइनी फिश स्विमिंग एंड द स्मॉल फ्रॉग सिटिंग ऑन द लोटस लीफ। तो वो कहते हैं यहाँ देखो, यहाँ पानी इकट्ठा है और यहाँ पर कितने सारे स्पीशीज़ हैं, कितने सारे जनजातियाँ हैं। देखो कैसे ये मेढक लोटस की लीफ पर बैठा हुआ है। इट इज़ वंडरफुल टू सी द वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन वाटर। तो उसे बड़ा मतलब अच्छा लगता है, खुश होती है कि देख कर कि कितने सारे जीव जो हैं पानी में भी अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, और वाटर भी है, मतलब प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं जो कि पानी में रह रहे हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम दोज लिविंग ऑन लैंड। ये धरती पे रहने वाले जो आपके लैंड एरिया में रहने वाले एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं, इनसे कैसे डिफरेंट है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल डिस्कसिंग विद द पीयर अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल लैंड एंड एनिमल इन वाटर। तो यहाँ पर आपको टेबल दे रखी है, तो आपको बताना है कैसे धरती पे रहने वाले जानवर अलग होते हैं पानी में रहने वाले जानवरों से। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कार्ड आ गया बच्चों। यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई के बारे में बताया जा रहा है। फ्लाइज फास्ट एंड लेज एग नियर वाटर। तो ड्रैगन फ्लाई क्या है? बहुत ज़्यादा तेज़ उड़ती हैं और ये अपने अंडे देती हैं पानी के पास, कहीं पानी वाले एरिया के पास। ईट्स मॉस्किटो, और ये क्या खाती हैं? मच्छरों को खाती हैं। वाटर स्कॉर्पियो, इंसेक्ट विथ पिनर लिव्स अंडर वाटर ब्रीथ यूजिंग अ टेल ट्यूब्स। ये अपनी पूंछ से सांस लेते हैं बच्चों, और ये अंडर वाटर रहते हैं, जो वाटर स्कॉर्पियंस होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं बेटा? ये पानी के अंदर रहते हैं। और इंसेक्ट्स विथ पिंसर्स, यानी कि इनके आगे क्या होता है? इनके आगे डंक भी होते हैं। पॉन्ड्स हिरोन, पॉन्ड्स हिरोन क्या है? एक पक्षी है। अ बर्ड विद लॉन्ग लेग्स दैट स्टैंड स्टिल टू कैच फिश। ये पानी में बहुत देर तक स्टैचू बन के खड़ा रहता है और मछलियों को बहुत जल्दी तेज रफ्तार में पकड़ लेता है। फ्रेश वाटर टर्टल, अ सॉफ्ट शेल टर्टल दैट लिव इन पॉन्ड एंड रिवर। देखो कितना प्यारा टर्टल लग रहा है ना। और ये ऐसे टर्टल पानी के अंदर रहते हैं, सॉफ्ट, जिनकी शेल जो होती है, शेल्ड होती है बेटा, इनका जो कवरिंग, जो हार्ड कवरिंग होती है ना, ये सॉफ्ट होती है और ये पानी के अंदर रहते हैं। वाटर स्नेक, तो ये सारे उन जानवरों के बारे में बता रहे हैं जो अपने पीछे ऊपर फोटोज़ में देखे थे। देखो यहाँ पर इन सारे जानवरों के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, इंसेक्ट्स भी हैं इसमें, बर्ड्स भी हैं। वाटर स्नेक, हार्मलेस वाटर स्नेक दैट ईट फिश एंड फ्रॉग। एक ऐसा सांप जो पानी में मछलियों को खाता है और फ्रॉग्स को खाता है। रीड्स, एज प्लांट्स, ये भी पानी में उगने वाला प्लांट है। ग्रो अलॉन्ग द एजेस ऑफ पॉन्ड्स, टॉल एंड ग्रास लाइक। ये घास की तरह होता है और ये कहाँ उगता है? किसी भी तालाब के पास, किनारे पर। लोटस एंड वाटर लिली, तो ये तो आप तो बहुत फेमिलियर हो गए इस फ्लावर से। बहुत सुंदर फ्लावर है लोटस। फ्लावर फ्लोटेड, ये पानी के ऊपर तैरता है और इसकी जो रूट्स होती हैं स्टे इन द पॉन्ड्स बेड, और वो मतलब धरती नहीं, पानी के अंदर इसकी रूट्स होती हैं। वाटर हायेंस, फ्री फ्लोटिंग, अ फास्ट ग्रोइंग प्लांट दैट फ्लोटेड एंड स्प्रेड ऑन वाटर। तो ये बता रखा है बच्चों कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से उगने वाला प्लांट है ये। फ्री फ्लोटिंग मतलब फ्री फ्लोट करता है, इसकी कोई रूट्स वगैरह या ऐसा कुछ इसको सपोर्ट नहीं होता। जैसे लोटस के पास लीव्स का सपोर्ट होता है ना, इसके पास किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं होता। ये फ्री तैरता रहता है और इतनी ज़्यादा जल्दी से उगता है, फास्ट ग्रोइंग प्लांट है कि एक तालाब को पूरा ये ढक सकता है, इतनी इसके पे कैपेसिटी रहती है। ठीक है, चलते हैं आगे। टाइप्स ऑफ प्लांट इन वाटर। अब यहाँ पर देखो, जैसे आपने पीछे इन्फॉर्मेशन पढ़ी एनिमल्स, इंसेक्ट्स और वो बर्ड्स के बारे में जो पानी में रहने वाले बर्ड्स होते हैं। थ्रू दिस एक्टिविटी वी डिस्कवर्ड द रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट लिव्स इन फ्रेश वाटर हैबिट्स। These living beings have special feature like floating living fins and long roots that help them survive and grow in water. These reminds us how essential fresh water is for supporting life on earth. तो देखो टाइप्स ऑफ प्लांट बता रखे हैं, जो क्या होता है बेटा? रिच वेराइटीज प्लांट होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं जो पानी में रहते हैं। ठीक है, these living beings have features like floating leaves, यानी कि प्लांट्स के पास फ्लोटिंग लीव्स वाला फीचर रहता है जो पानी के अंदर फिन्स रहते हैं, और लॉन्ग रूट्स रहती हैं जो पानी में इनको पकड़े रखती हैं, ये डूबने से बचाती हैं इन प्लांट्स को, इसलिए ये तैर पाते हैं। दैट हेल्प देम सर्वाइव एंड ग्रो इन वाटर। ठीक है, और यही हमें याद दिलाता है कि पानी कितना ज़रूरी होता है सभी स्पीशीज़ के लिए। पानी में रहने वाली दुनिया अलग है, पानी से बाहर दुनिया अलग है, और कैसे ये पानी इतनी लंबी जर्नी कवर कर आता है, वाटर इतनी लंबी जर्नी कवर करके आता है, कहाँ से? पहाड़ों से, और आता है ओशियन, पॉन्ड्स, लेक तक। अब यहाँ पर इन दिस चैप्टर वी लर्न द वाटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। हमने पढ़ा कि कितनी फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स में वाटर एग्जिस्ट करता है हमारी अर्थ पर। आइस, वाटर एंड वेपर। वी सॉ हाउ वाटर कीप्स मूविंग थ्रू द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा, चेंजिंग इट्स ट्रेवल्स थ्रू एयर, लैंड्स एंड स्काई। वी ऑल्सो explored how aquatic animals and animal live in the around water and depends on water for the survival. ठीक है बच्चों, ये चैप्टर होता है यही खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, खूब सारे कमेंट करें, बहुत सारा प्यार दें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप NCERT पढ़ने में पीछे ना रहें। थैंक यू।